मैं अब बदल नहीं सकता मिजाज जीने का। अब आप चाहें तो ठहरे बगैर ना घर जाएं। वो जानबूझकर नाखून बढ़ाए रखते हैं, वो चाहते ही नहीं कि जख्म भर जाएं। एया भोजपुरी साहब ने जिस तरह के लोगों के लिए अल्फाज लिखे होंगे, बिलाशुबा उन्हीं में से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात इसी पर होगी आज, लेकिन आगाज हिंदुस्तान के उन बेटों को खराज अकीदत पेश करके करती हूं जो बुज़दिल, जालिम और तंग दिल ट्रंप की गुस्ताखियों और बदमाशियों के चलते शहीद हो गए। आप सब जानते हैं कि बीते 4 दिन में अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में हमारे 3 तेल टैंकरों को निशाना बनाकर उनको नजरे आतिश यानी आग के हवाले कर दिया, जिसमें सवार हमारे 24 जवानों में से 3 क्रू मेंबर्स शहीद हो गए और बाकी लोगों को ओमान की यानी मुल्लों की आर्मी ने एयरलिफ्ट करके बचा लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मालवीय नगर में लगी आग में से 5 मुल्लों ने दर्जनों लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया था। अगर कोई ये सोचता है कि सनकी ट्रंप ने हमारे मुल्क को ये पहला ही जख्म दिया है तो वो गलत होगा। इस सनकी सदर ने कई मौकों पर हमारे वजीर आजम और हमारे मुल्क की पगड़ी उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी नेवी का कहना है कि ये शिप हमारी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने इसे निशाना बनाया। अरे संग दिलो, अगर तुम वाकई सुपर पावर होने का दम भरते हो तो तुम चाइना के शिप पर क्यों निशाना नहीं लगाते, जो रात दिन ईरान के तेल और गैस लेकर तुम्हारी छाती पर पैर रखकर हर रोज गुजरते। मुझे अफसोस होता है अपनी मीडिया पर, जो इन हालात में हुकूमत हिंद की तरफ से की गई कड़ी निंदा से ही उनके मुरीदों का पेट भरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आदित्य शर्मा के साथ बाकी 2 जवानों की शहादत उन गाफिल लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो सिर्फ इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू के आशिक हैं कि ये दोनों मुल्लों के और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। याद रखिएगा मेरे मासूम देशभक्तों, ये यहूद और नसारा किसी के भी सगे नहीं हैं। मुझे आज अपने मुल्क के उन मासूम नौजवानों से भी पूछना है कि आपका खून पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले पर तो खौल जाता है, लेकिन चीन और अमेरिकी हमले पर वही खून बर्फ की मानिंद जम जाता है। क्या हम सिर्फ पाकिस्तान को मारने के लिए धुरंधर बने? ये चीन और सन की जाहिल ट्रंप कुछ भी करें, हम सिर्फ तमाशा ही देखते रहेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर यही हिमाकत गलती से भी किसी मुस्लिम मुल्क ने की होती तो अब तक हमारे मासूम जाबाज नौजवानों की जवानी जाग उठती और ना जाने उस मुस्लिम मुल्क के कितने झंडों को आग के हवाले कर देते और ना जाने कितने अपने मुस्लिम भाइयों को मार मार कर फुटबॉल बना देते। मुझे कहना यह है कि हमारे लिए हर वो मुल्क और उस मुल्क का सुल्तान दहशतगर्द है जो हमारे मुल्क पर गंदी नजर रखता है और हमारे शहरियों और हिंद के बेटों का कातिल है। मेरा सवाल अपने वजीर आजम मोदी जी से भी है, क्या ऐसे सनकी और हिंद के बेटों के कातिल के लिए आपने इंतखाबी तशहीर यानी चुनाव प्रचार किया था? क्या ये पागल दोस्ती के लायक भी है जिसकी हुकूमत खुल्लम खुल्ला ऐलानिया कह रही है कि हमने उस जहाज को निशाना बनाया? अगर ट्रंप सही मायने में सुपर पावर का दम भरता है तो चाइना के शिप को निशाना बनाकर दिखाए। शहीद आदित्य शर्मा के वालिद साहब की ख्वाहिश बेशक गजा के मुसलमानों को जड़ से खत्म करने की रही हो, लेकिन बाखुदा इस मुल्क के बाकी तमाम लोगों की तरह इस मुल्क के मुसलमानों को भी शहीद आदित्य शर्मा की शहादत की उतनी ही तकलीफ है। हम ये चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के भाई बहन इस कायनात में महफूज रहें। हम सब एक ही बाग के फूल हैं और सभी के वजूद से ही हमारा मुल्क और ये दुनिया रोशन है। जय हिंद, जय भारत।